है शाफी खुदावन का महाअभिषेक, ये है साफी खुदावन का महाअभिषेक, ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक, ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। ये है रूहे खुदावन का महाअभिषेक, ये है रूहे खुदावन का महाअभिषेक, ये है शाफी खुदावन का महाअभिषेक, ये है साफी खुदावन का महाअभिषेक, ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक। ये जलाली बोले बोले सब खुदावन लोग, का महाअभिषेक, ओ ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक। ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। जिंदा लहू यीशु का पाक लहू, यीशु का पाक लहू, जिंदा लहू यीशु का पाक लहू। आओ अपने हाथों को पवित्र आत्मा का स्वागत करो, बल के साथ को पवित्र आत्मा का स्वागत करो। स्वागत करते हैं परमेश्वर, स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपनी अतड़ियों से, अपने प्राणों से, अपने शब्दों से, अपने पूरे जोर के अंदर से। जो जोर आपकी ताकत है, जो जहाँ आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, यस, जहाँ से आप चलते हो, जहाँ से आप बनाए गए हो, जहाँ से आप सोचते हो, जहाँ से आप अंदर सारा सिस्टम चलता है, वहां से बोलो पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। शरीर प्राण आत्मा एक साथ ले आओ, कहीं यहाँ वहां ध्यान न लगाओ, सब कुछ ले आओ और बोलो पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे घर में आपका स्वागत है, मेरे घर में आपका स्वागत है, मेरे परिवार में आपका स्वागत है। आपका स्वागत करते हैं। बना देते हो आप ही, वो जो चीजों को चेंज कर देते हो। शून्य में पृथ्वी थी परमेश्वर, और तेरा आत्मा मंडराता था, और तेरा वचन आया, चीजें होने लगी। अगर जहाँ पवित्र आत्मा आप नहीं हो, वहाँ वचन नहीं पूरे होते। जहाँ आप हो वहाँ मंडराते हो, वहाँ बोलेंगे वचन अपने आप होने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर पूरा हो, और आप चाहते तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, जैसे पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी बेडोल सुनसान थी। अगर आप बेडोल और सुनसान हो, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, पवित्र आत्मा को मंडराने दो। उस गहरे अंधेरों में भी मंडराने दो उसको। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा को मंडराने दो। लिखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, कुछ नहीं था वहां पे, नथिंग, जीरो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं है, तुम खत्म हो चुके हो। तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, मिनिस्ट्री दिख नहीं रही है, परिवार नहीं दिख रहा है, चमत्कार नहीं दिख रहे हैं, सब बेडोल ऊपर खाबड़ है, कुछ किया नहीं जा सकता। बंजर रेगिस्तान मरुस्थल है, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे जीवन में। कोई बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा। एक ही काम करो, पवित्र आत्मा को मंडराने दो। क्योंकि जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू पुत्र जनेगी, जो वचन परमेश्वर की ओर से पूरा होता है, उसने कहा कैसे होगा? कहा पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, दर्शन पूरे नहीं होते, कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि तुम्हारी प्रार्थना भी अटक जाती, ऊपर ही नीचे नहीं आएंगी। पवित्र आत्मा का मंडराना बहुत जरूरी है मरियम के गर्भ के अंदर, ताकि पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी हो जाएं, जो लिखा गया मसीहा के बारे में। पवित्र आत्मा मंडराना बहुत जरूरी है बेडोल सुनसान जगहों पे, ताकि जब परमेश्वर बोले तो वो होने शुरू हो जाए। इसलिए उसका तुम्हारे शरीरों पे, तुम्हारे परिवारों पे, तुम्हारे चर्च पर, तुम्हारे घर पे, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारी फास्टिंग में, तुम्हारे जीवन उसका मंडराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद लिखा हुआ पूरा होता है। आमीन। दुनिया इतिहास पढ़ रही बाइबल का, पर कोई आशा नहीं है।
इतिहास से आनंद आता है कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम किए। भविष्य की आशा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं मंडरा रहा है। वो कब मंडराता है? जब तुम यीशु की सुनते हो। यस। कब मंडराता है? जब तुम यीशु को प्रथम बना लेते हो। वो कब मंडराता है? जब तुम यीशु के हो जाते हो। पवित्र आत्मा देखता कौन यीशु की तरफ हो लिया है। तुम्हारा सबसे बड़ा पंगा, सबसे बड़ा चमत्कार है। आमीन। पर पवित्र आत्मा का मंडराना बहुत जरूरी है। चाहे मरियम का गर्भ हो, चाहे वो 120 लोग हो जो प्रभु का वेट कर रहे हैं, जैसे पवित्र आत्मा आया, प्रभु की बोली की बातें पूरा होना शुरू हो गई। आमीन। उसका मंडराना बहुत जरूरी है। क्या करना पड़ेगा? प्रभु जो कह के गए हैं ना, वो कर दो। तुम्हें गाने नहीं गाने पड़ेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ चलेगा। क्यों? तुम बनाए गए हो। तुम्हें कहा गया तुम उसका घर हो। तुम्हें कहा गया तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हारा डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा चले, तुम्हारे मध्य पवित्र आत्मा मंडराए। तुम्हारी शेप ही ऐसी है। क्यों जोर मार रहे हो फालतू? क्यों बल लगा रहे हो? कुछ नहीं होना उससे। वो करो तो प्रभु कह रहा है। अपने यहाँ तुम यीशु के हो जाओ, यीशु को सबसे आगे रखो। प्रभु ने कहा जो मुझसे अधिक किसी और बात को प्रिय जानता मेरे लायक नहीं है वो। आपका सबसे पहला प्यार प्रभु यीशु होना चाहिए। यीशु ने कहा मुझसे ज्यादा किसी चीज को कोई महत्व देता है वो मेरे साथ चल ही नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा वो। और जो यीशु को सबसे आगे रखता है तो वो फिर पवित्र आत्मा घर बन जाता है, पवित्र आत्मा मंडराता है। तब ये वचन अपने आप पूरे होते हैं, अपने आप। तब भविष्यवाणी अपने आप पूरी होती हैं, दर्शन अपने आप पूरे होते हैं, आपके बोले गए शब्द अपने आप पूरे होने लगते हैं। उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं यीशु को सबसे आगे रखूं अपने जीवन। परमेश्वर मैं यीशु को सबसे आगे रखूं। यीशु मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। यीशु मेरे लिए सबसे ज्यादा मैं प्रिय है। यीशु को सब वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करूंगा। मैं यीशु को सब वस्तु ज्यादा मैं यीशु को सबसे ज्यादा प्रेम करूंगा। यीशु को सबसे परमेश्वर ज्यादा प्रेम करूंगा। प्रभु मैं तेरे लायक बन जाऊं। परमेश्वर मैं तेरे लायक बन जाऊं। मुझे सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करना। सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करना। आपने मुझसे प्रेम किया आपने मुझसे और प्रेम अपने आप को दे दिया है। यस परमेश्वर। इसलिए मैं अपने आप को आपके लिए देता हूँ परमेश्वर। यस परमेश्वर। ताकि मैं आपका घर हूँ, मुझ में मंडराइए पवित्र आत्मा। मुझे मंडराइए पवित्र ताकि आत्मा। तेरी बातें, तेरा वचन मेरे बेडोल, मेरे सुनसानपन में पूरा होता चला जाए। परमेश्वर। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं है ये। वो तो कुंवारी को माँ बनाया था, तुम तो परिवार वाले हो। कुछ नहीं है ये, बस उसका मंडराना काफी है, उसका आना काफी है। बोले गए शब्द अपने आप पूरा होते हैं। आमीन। वो तो बुजुर्गों को 100-100 साल के लोगों को माँ बाप बना दिया। वो तो कुंवारी मरियम को माँ बनने का सौभाग्य दे दिया। तुम तो जवान हो, तुम्हारा तो इस समय बहुत है और समय चला भी गया है ना, तब भी परमेश्वर कर सकता है। अगर आपका समय आगे चला गया है, कोई देख रहा है, तुम्हारा समय अभी गया नहीं है। जब परमेश्वर आ गया तो समय समय प्रभु के चमत्कारों के लिए। उठाओ अपने हाथों को, बोलो पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत पवित्र करता आत्मा हूँ। मेरे घर में आपका स्वागत पवित्र है। आत्मा मेरे घर में आपका मेरे स्वागत है। परिवार में आपका मेरे स्वागत परिवार में है। आपका स्वागत मैं है। सबसे अधिक आपको प्रेम करता हूँ मैं सबसे अधिक आपको परमेश्वर। प्रेम मेरे जीवन का करता हूँ। पहला स्थान आप हो परमेश्वर। आप परमेश्वर। मैं आपके आगे किसी की नहीं सुनूंगा परमेश्वर। मैं अपने आप को पूरा आपको देता हूँ मैं आपको परमेश्वर। पूरा आपको देता हूँ। अपने आप को देता हूँ मैं परमेश्वर। आपको देता हूँ उठाओ परमेश्वर। उठाओ अपने हाथों को, स्वागत करो पवित्र आत्मा। स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा जी आपका। करो स्वागत, पूरे दिल से करो स्वागत, पूरे दिल से करो स्वागत, पूरे दिल से करो स्वागत। पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया। वो पूरे दिल से करो स्वागत, पूरे दिल से करो बल से, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया।
सुहागत 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 ओ पूरे दिल से करो स्वागत पूरे दिल से करो स्वागत पूरे बल से करो स्वागत पूरे बल से करो स्वागत पाखरू 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 आ गया पाखरू 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 आ गया पाखरू 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 आ गया वो पूरे दिल से करो स्वागत पूरे दिल से करो स्वागत वो पूरे दिल से करो स्वागत पूरे दिल से करो स्वागत पाखरू 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 आ गया ओ चीज उठाओ अपने हाथों को बोलो परमेश्वर आज मेरा आपके महाअभिषेक से भरने का दिन है परमेश्वर आज मेरा आपके महाअभिषेक से भरने का दिन है। आज परमेश्वर सुनिए ध्यान से आज परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा तुम्हारा पुराना अटक रहा सारा कुछ आज तुम्हें नए बल से परमेश्वर भरेगा। प्रभु ने मुझे बोला जाके बोलो तुम्हें ताजे तेल से मसा किया जाएगा तुम्हें ताजे तेल से भरा जाएगा तुम्हें नहलाया जाएगा। जिस व्यक्ति नहा ले तब क्या होता है ताजा हो जाता है। आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें अपने महासामर्थ के तेल से महाअभिषेक से स्वर्ग से नहला के तुम्हें एकदम ताजा कर देगा। तुम्हारी सारी थकान अकान सारी उलझने खत्म कर देगा। आज तुम्हें बहुत से सवालों का परमेश्वर डायरेक्ट जवाब देगा। तुम्हारे सवालों का तुम्हारे पास आज जवाब है। आज वो महासामर्थ का स्नान तुम्हारे मैल को दूर कर देगा तुम्हारी शुद्धताई को दूर कर देगा। आज वो तुम्हें नहला देगा। जब थका हुआ व्यक्ति जब आता है काम से जब नहा लेता है फ्री हो जाता है। वो 8 घंटे की नींद आधे घंटे का स्नान बराबर है। ताजा हो जाता है आदमी फ्री हो जाता है। आज वो तुम्हें नहलाएगा डुबाएगा सराबोर करेगा महासामर्थ से क्योंकि अब यही है जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। मसीहा का महासामर्थ प्रभु यीशु का महाअभिषेक ही है जिसके बिना कुछ नहीं होना है। आज तुम ताजे किए जाओगे ताजे पुराना खत्म नया शुरू आज। और इस यही है परमेश्वर का महान सामर्थ महाअभिषेक जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। तुम्हारे परिवारों को तुम्हारे घरों को तुम्हारी गवाही को तुम्हारे चर्च को तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारी आत्मिक जीवन को क्योंकि इसके बाहर अगर गए तो बस कुछ नहीं है। उदासियां हैं निराशाएं हैं। मैं कितने लोगों के बारे में टच में हूं व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो कॉल के द्वारा या अगुओं से मिलता हूं। बहुत से अगुए मुझसे मिलते प्रभु के दास। ये बहुत दुखी करने वाली बात है। ये बहुत ही पीड़ा की बात है जब लोग बताते हैं 20 साल से प्रभु को जानते हैं। एक परिवार मेरे पास आया जन्म से विश्वासी जन्म से मेरे पास आए वो। मैंने कहा आप कब से प्रभु को जानते हो? कह रहे हम जन्म से हैं। आपको होता मैं अंदर से दुखी हो गया। क्यों? वो दुष्ट आत्मा से भरी थी लड़की। गर्भ को बांध रखा बुरे हाल उसके। सुन भी रही होगी। मैं जब ये देखता हूं मैं हिल जाता हूं क्योंकि हमको पढ़ाया गया था आपको यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। यीशु नाम का मतलब क्या? छूट जाना आजाद हो जाना। यीशु ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं। लोग सालों से यीशु नाम ले रहे हैं। दुष्ट आत्मा अंधेरा गया ही नहीं। अंधेरा अभी भी कायम है। सूर्य निकल ही नहीं रहा। रात खत्म ही नहीं हो रही है। वो रात में ही आए यीशु के पास विश्वास किए बपतिस्मा लिए प्रभु भोज लिए। उसी में शादियां हो गई बच्चे हो गए। जन्म से विश्वासी
और जब देखा जाए दुष्ट आत्माएं, बंधन, कलेश, श्राप वैसे ही पड़ा हुआ है। कोई कहता कि मैं 23 साल से प्रभु के साथ हूं, प्रभु के काम में व्यस्त हूं, पर बच्चों में दुष्ट आत्माएं, भाई में दुष्ट आत्माएं, बहन में दुष्ट आत्माएं, पत्नी में दुष्ट आत्माएं, बेटी में दुष्ट आत्माएं, बेटे। आपको पता है ये मेरे लिए हर दिन की कहानी है, ये हर दिन की कहानी है। मुझे रोज मैसेज आते हैं। मैं 8 साल से था पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ जुड़ते बदलाव आ गया। मैं 16 साल से, मैं 20 साल से, मैं 30 साल से, मैं जन्म से। क्यों ये बात मैं छेड़ रहा हूं आज? तुम्हारी तड़पे, तुम्हारे दर्द को परमेश्वर ऊपर से देख रहा था, तुम्हारी उदासियों को परमेश्वर देख रहा था। जिस तरह से यीशु को महिमा दी गई है बाइबल में, वैसी महिमा संसार में दिख नहीं रही। यीशु गुजर जाते थे तो बस जीवन चेंज हो जाते थे। उसके नाम से तो वो भी कर रहे थे जो उसके साथ नहीं थे, वो भी निकाल लेते, आजाद कर रहे थे लोगों को। आज कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो साथ में तो नहीं थे पर जानते थे यीशु कौन है। हालेलुया। सोचो आप, वो यीशु के चेले भी नहीं थे। चेले कह रहे प्रभु वो आपके नाम से निकाल रहा, कह रहा कोई बात नहीं। वो भी कर रहा था, वो गप्पे नहीं मारा था, वो यीशु नाम की चमत्कार कर रहा था। वो यीशु की टीम में से नहीं था, उसकी मंडली में भी नहीं था। चेले के कह रहे हैं गुरुजी एक तेरे नाम से लगा हुआ है, करने तो कोई बात नहीं। क्यों? वो यीशु की सामर्थ को समझ गया था, यीशु के चमत्कारों के तो लोगों को जीवन दे रहा था वो। और आज कलीसिया फेल, पासवान फेल, परिवार फेल। कितने 100 क्या मैं 500 1000 की बात कर रहा हूं, शायद 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं। ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। चित्रों से मिलो दुष्ट आत्मा, श्राप, बंधन, फेलियर, नशा, व्यभिचार, बीमारियां, उदासियां, डिप्रेशन। चित्रों से मिलो। लोगों से कहा गया आते रहो चर्च में, आते रहो, नहीं आओगे तो नर्क चले जाओगे। वो नर्क जी रहे हैं, उससे बड़ा नर्क क्या है? दुष्ट आत्मा घर में काम कर रही हैं, नशे घर में काम कर रहे हैं, श्राप वैसे पड़े हैं, बंधन वैसे पड़े हैं। वो नरक तो है ही है, उनका ये भी नरक खत्म नहीं हुआ। आपको पता है, एक दिन की बात है, मैं वचन से पढ़ाऊंगा लेकिन मैं अपनी गवाही बताऊंगा। मैं चाहता हूं जो नए जुड़े वो समझे क्यों ऐसा हुआ। ये जैसे मिस्र में लोग तड़प रहे थे, मिस्र लोग कराह रहे थे, मिस्र लोग पिस रहे थे, वैसे मेरे और आपके परिवार, मेरे आपके घर झूठी शिक्षा में, मिलावट में, पाखंड में पिस रहे थे। क्योंकि पौलुस ने कहा वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति सामर्थ को नहीं मानेंगे। कहेंगे चंगाई यानी चमत्कार नहीं है। एक दिन बैठा हुआ था मैं अपने कमरे में, मैं प्रभु के एक दास को सुन रहा था। अचानक सडनली परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की, तुम फास्टिंग में जाओ। परमेश्वर मुझे कहा तुम फास्टिंग में जाओ। मैं कहा ठीक है परमेश्वर। कितने दिन की? 21 दिन की फास्टिंग। शाम को खाना खाओगे? मैं कहा ठीक है। मैंने फिर प्लान किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई प्रेयर, कोई मीटिंग, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेयर, फास्टिंग। परिवार से बता दिया मैंने, कमरे में अलग हो गया परिवार से, शाम को खाना खा रहा हूँ, फास्टिंग, प्रेयर। जब मैं बैठा परमेश्वर के पास, प्रभु ने मुझे दिखाया बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक टाइम पास है और धोखा है। इतना कि मैं अगर आपको 21 दिन को मैं 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। पवित्र आत्मा का रोल क्या है एक विश्वासी के जीवन में, एक चर्च में, कलीसिया में, मनुष्य में, दर्शनों, भविष्यवाणियों में।
प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा के रोल क्या है वो बारीकी से मुझे प्रभु ने डायरेक्ट बताई वचन से। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। प्रभु ने मुझसे बात की, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु यीशु ने मुझसे बात की कि देखो मेरे जी पवित्र आत्मा कैसे काम करता था धरती पे जब मैं मनुष्य बन के आया। प्रभु यीशु ने मुझे वचन खोल खोल दिखाए। मेरा जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, मरियम के द्वारा देहधारी वचन हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, सामर छाया की। प्रभु कह रहा मैं मनुष्य पवित्र आत्मा से बना। मेरे चमत्कार पवित्र आत्मा से, दुष्ट आत्मा निकालना, मिरकल करना। प्रभु यीशु ने कहा मेरी शिक्षा पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु ने कहा देखो लिखा, मैंने कहा कि मेरी बातें शारीरिक नहीं आत्मिक हैं, उनसे जीवन निकलेगा। प्रभु ने कहा देखो पढ़ो, मैंने कहा था कि मेरी बातें आत्मा और क्या है, जीवन है। जो मैं बोलता वो सोच नहीं है, ख्याल नहीं है, स्पिरिट है, जीवन है, वो आत्मा है। प्रभु ने कहा देखो मेरा चढ़ाया जना क्रूस पे, मैं सनातन आत्मा के स्वर्ग पे क्रूस चढ़ाया गया। प्रभु ने कहा देखो मेरा जी उठना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं जी उठा। प्रभु मुझे अपने बारे में बताया। प्रभु कह रहा जब मैं नहीं कर पाया बिना पवित्र आत्मा के तुम कहां से कर लोगे। मैं लगा हुआ था टीचिंग 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 टीचिंग, 4 घंटा 6 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, वो कुछ नहीं रहा था। प्रभु यीशु ने कहा जब मैं नहीं कर पाया धरती बिन पवित्र आत्मा के तुम कैसे कर लोगे, बताओ सरेंडर करोगे। मैं कहा हाँ करूंगा। चेंज करूंगा टीचिंग को, डर गया मैं, ये तो मुश्किल है परमेश्वर, हमें तो ये पढ़ाएगा। मेरा तब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर अगर तुम फिर से बच्चे बन के सीखने के तैयार हो तब मैं काम करूंगा। अगर तुम तैयार हो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं कहा ठीक है परमेश्वर, हमने ये सब पढ़ा, कह रहा हो छोड़ दो, उससे तुमने क्या प्राप्त किया। मैं कुछ नहीं, हटाओ उसको, अब मैं बताऊं करना क्या है। डायरेक्ट प्रभु ने मुझसे बात है कि डायरेक्ट इंसान की तरह मैं कोई, प्रभु यहाँ खड़ा है सुन रहा मेरी बातों को, तैयार हो बदलने के सारा कुछ, जीरो से शुरू करने के लिए, नया न्यू खोदने के लिए। मैं क्या, मैं तैयार हूं परमेश्वर, अगर आप कह रहे हो मैं सबका सामना कर लूंगा। मैं क्या पता लोग क्या क्या बोले। प्रभु कह रहा मुझे भी कहा कि प्रभु ने कहा फरीसी मेरे पीछे पड़ गए थे, तुम्हारे पीछे पड़ेंगे कोई बात नहीं, मैं प्रूफ करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने ये भी कहा। मैं क्या, मैं सोचता परमेश्वर आप कह तो रहे हैं ये बड़ा पंगा करवा रहे हैं, फरीसी मेरे पीछे पड़ जाएंगे जान हाथ पैर धो के। प्रभु कह रहा मेरे पीछे पड़ गए थे, हुआ क्या, जीता कौन। मैं कहा प्रभु आप बस लगे रहो। तैयार हो। मैं कहा हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं। चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने अपनी टीम से, अपनी किसी से बात नहीं की कि मैं एक बड़ा वाला फैसला लेने जा रहा था। 17 साल में खड़ा किया गया सिस्टम गिरा के फिर से नया करना आपको नहीं पता, वो जो पुराने वो जानते हैं। एक सिस्टम, एक तरीका, एक टीचिंग, एक सिस्टम बना के खड़ा करके आगे बढ़ना था। फिर से गिराओ, फिर शुरू करो। एक बड़ा सेक्रीफाइस, घंटों जाग के टीचिंग प्राप्त करना, दूर दूर जा के सब्जेक्ट सीखना, ये करना वो करना, कैसे क्या करना है ताकि अंत तक पहुंचे प्रभु के पास। सारा जोर लगाया गया। प्रभु कह रहा हटा दो सारा कुछ, अब मेरी सुनो। मैं कहा परमेश्वर, मैं आपको पता प्रभु जानता है मेरे बारे में। मैं प्रभु से एक बात कही और ये मेरी पत्नी जानती हैं, अगर परमेश्वर की ओर से कोई आवाज है मैं बिल्कुल फिर नहीं डरता। हालेलुया। मेरा ये स्वभाव है जब से विश्वास में आया हूं, और मेरी पत्नी, मेरी टीम, कुछ लोग जानते हैं, अगर परमेश्वर की ओर से कन्फर्म है कोई भी बात, चाहे उल्टी सीधी ऊपर नीचे समझ में आए चाहे ना आए, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता उस बात से। मुझे पता है परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, उसका वजह कभी फेल आज तक मेरी नहीं हुआ है। शुरू किया मैंने प्रेयर, फास्टिंग, किसी से कुछ नहीं बताया। जब मेरी फास्टिंग का आखिरी समय था, 2 हफ्ता बीत गया, प्रेयर में हूँ। तो मुझसे बहुत बातें की, इतनी बातें की हैं कि वो पूरी डायरी है, पूरी किताब है। जब खोली जाएगी ना
दुनिया चार कान से सुनेगी और कान साफ कर करके सुनेगी कि कोई रह ना जाए। वो अभी समय नहीं आया, उसको खोला जाएगा। कभी कभी खोलता हूँ तो उन लोगों को नींद नहीं आती रात में, उस जाग के जगते रहते हैं कि हम हैं कहाँ फंसे हुए। जब खोला जाएगा तो लोग कान साफ करके, नहीं आज प्रचार होने वाला, कान साफ कर लो कहीं रह ना जाए। जब वो शुरू होंगे सब्जेक्ट, लोग कान साफ करके बैठेंगे, कहीं धीमा सुन के कहीं रह ना जाए भाई कोई चीज। ऐसी चीजें उसमें दी गई परमेश्वर के द्वारा। जब मेरा आखिरी वीक था, प्रभु उनका पवित्र आत्मा को समझ गए, मैं प्रभु समझ गया उसका। प्रभु का अब एक और चीज है। मैं क्या परमेश्वर, अभिषेक बहुत जरूरी है। मैं कहा प्रभु मैंने कभी माना नहीं इस चीज को, मैंने इसका विरोध किया। अरे नहीं, गलत है ये। कह रहा अभिषेक तुमको चाहिए। मैं कहा आप एकदम उल्टा कर दोगे फिर तो मारोगे आप हमको अब सेवा में। एक तो वैसे अब नया करना, ऊपर से उन बातों को अपनाना जिसको मैं कभी मानता ही नहीं है, जिसमें मेरा विश्वास ही नहीं है। कह रहा तुम्हें अभिषेक की जरूरत है। मैं कहा परमेश्वर ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे और बताइए। कह रहा पढ़ो लूका 4:16। मैंने खोला, कह रहा देखो मैंने क्या कहा। मैं क्या आपने कहा पवित्र आत्मा आप पे आपका अभिषेक किया गया। कह रहा जब पवित्र आत्मा मिलने जरूरी था, अभिषेक में तुम किस खेत की मूल्य हो, तुम तो दुनिया से निकल कर आए हो। जब मैं बिना अभिषेक के नहीं कर पाया संसार में, तुम कैसे करोगे। प्रभु ने कहा देखो मेरा अभिषेक किया गया था सेवकाई के लिए, मुझे अनॉइंटेड किया गया था। देखो पुराने नियम में बिना अभिषेक के कोई नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो याजक हो, नबी हो, राजा हो, उनका अभिषेक होता था। परमेश्वर किसी को अभिषेक करता और अलग करता है, तभी उस पर सारा काम आता है। तुम्हें अभिषेक पढ़ना नहीं, अभिषेक प्राप्त करना है। मैं क्या परमेश्वर आप तो एकदम उल्टा गोता लगवा दिया आपने मेरा। अब मैं ना इधर का ना इधर का, अब तक तो ठीक था, अब तो एकदम ही किनारे कर दिया उठा के मुझको आपने। चलो ठीक है, मैंने और प्रेयर करना शुरू किया। मैं कहा फिर और चिन्ह दे, और चिन्ह दे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। अब तुम पवित्र आत्मा चाहिए, पर जैसे मुझ पे अभिषेक था वैसे तुमको अभिषेक चाहिए। मैं कहा लिखा तो मुझे कंफर्म करिए। मैंने प्रार्थना घुटनों पे, क्योंकि अब आर जा पार था, या तो सेवा खत्म हो जाएगी या बदल जाएगी। प्रेयर कर रहा हूँ फास्टिंग में, लेट लेट के जमीन पे भूखा प्यासा। प्रभु प्रभु मुझे मेरी जान अटक गई। अब जो होना ज्यादा मैं परेशान हूं मछली के पेट में। वो तो मरने वाला था, मैं जिंदा रह के मर रहा हूं। परमेश्वर ये उससे बुरा है। परमेश्वर क्या करूं मैं। मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर पता क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में प्रभु की दासी प्रार्थना कर रही है, ऐसे फैमिली प्रेयर। वो अपनी प्रेयर करते करते क्या देख रही है, मुझ पे कोई तेल डाल रहा है। कह रही मैं प्रेयर कर रही हूं और मैं किसी बातचीत नहीं कर रहा था। मेरे घर में व्हाट्सएप है, मेरी बहन से बात हुई, वो प्रेयर कर रही वहां पे अपने लिए खोदे ऐसे फैमिली प्रेयर में ही। प्रभु की दासी वो प्रेयर में देख रही मुझ पे कोई तेल डाल रहा है। मैं क्या मतलब जरूरी है। कह रहा हाँ अब और देखना। मेरी पत्नी देख रही, मेरी पत्नी को भी नहीं पता मैं क्या प्रेयर करूं। मैं मेरी जान अटकी है, मैं पत्नी से भी नहीं बताऊंगा। मेरी पत्नी से मैंने नहीं बताया। वो अपने घर में प्रेयर कर, रूम में, अपने रूम में वो अपने रूम प्रेयर कर रही हैं। वो प्रेयर करते कह रही हैं कि मैं देख रही हूं कोई आप पे तेल डाल रहा है। और ऐसे करके प्रभु ने मुझे चारों ओर घेर लिया कि नहीं देख लो ये चाहिए तुमको, इस अभिषेक के बिना नहीं हो पाएगा। मैं और प्रेयर किया। आपको पता है भजन 92 मुझे मिला। देखिए क्या लिखा है, 92 का 10 पढ़ी, क्या लिखा हुआ है। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। ये ताकत के बारे में है। जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। वो ऐसे नहीं है ये सांड है, वो मतलब उससे कोई लड़ नहीं सकता। उससे एक मारा तो हाथी भी कहेगा जा रहा, बस ठीक है जल्दी जा रहा हूं मैं।
इतना तगड़ा होता है वो वाला, उसके बारे में जी। एक सींग लगा हाथी भी फट जाएगा और कहेगा बस अब पंगा नहीं लूंगा मैं। मतलब शत्रु को चीर फाड़ कर देना उसके बारे में, इसके बारे में। दाऊद के तूने मुझे ऐसी सामर्थ दी है कि शत्रु की चिथड़े उड़ जाते हैं। सिंह मतलब उसका हथियार है ये, दाऊद के बारे में है ये। दाऊद कह रहा मेरे पास ऐसी ईश्वर की ताकत है कि मेरा अगर गया ना तो पूरा तरीब तो नहीं बाहर लेकर आएगा दूसरे की। ये दाऊद कह रहा है कि तूने मेरी ताकत ऐसी कर दी है कि चिथड़ी उड़ जाते। सिंह जब जाता जानवर में उसे फाड़ देता पूरा। आगे लिखा मैं टटके तेल चुपड़ाऊंगा। टटका मतलब ताजे तेल से। मतलब बहुत, मैं अभी समय शॉर्ट कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे अभिषेक के बारे में और बताया, लोगों को दर्शन आने लगे मेरे बारे में। मैं क्या अब समझ गया, वचन भी कह रहा है प्रभु यीशु आपका अभिषेक हुआ, लोगों को दर्शन आने लगे मेरे बारे में कि मुझ पे तेल डाला जा रहा है। और उनको पता भी नहीं मैं क्या प्रेयर कर रहा हूं। मैं जानता, प्रभु जानता है, मेरी पत्नी नहीं जानती है, मेरा कोई नहीं जानता है, मेरे भाई बंधु कोई नहीं जानते हैं। लोगों को दर्शन आ रहे हैं, लोगों को स्वप्न आ रहे हैं, लोग प्रेयर में देख रहे हैं कि मुझ पे तेल डाला जा रहा है। मैं समझ गया। अब कह रहा 40 दिन की फास्टिंग करो। मैं कहा ठीक है परमेश्वर, बिना खाए 24 घंटा मेरे पास बैठो, मुझे और बात करनी है। मैंने 21 दिन की फास्टिंग खत्म की, 1 हफ्ता ब्रेक लिया, रेस्ट किया, फिर फास्टिंग में किसी से बातचीत नहीं, फोन सिम सब बंद। प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, आराधना, प्रभु ने बात करना शुरू किया। तो जो मैंने बाइबल पढ़ी, जो मेरी समझ है, जैसा बाइबल कहती है, प्रार्थना करते 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 20 दिन बीत गए। उसके प्रभु मैं तीन जगह पहुंचा, 2 जगह पहुंचा। जो अभिषेक होता है या तो इंसान का अर्थ या स्वर्ग से आता सीधे। मैं प्रार्थना प्रभु मुझे अभिषेक कैसे मिलेगा, सीधा देंगे या किसी के द्वारा देंगे। मैं समझ गया अभिषेक बहुत जरूरी हमारे जीवनों के लिए। अब मिलेगा कैसे, अब ये कहां मिलेगा? सीधे स्वर्ग से आएगा बंद कमरे में? मैं तैयार हूं परमेश्वर। किसी के पास जाना है? मैं तैयार हूं परमेश्वर। कि मूसा के ऊपर सीधे स्वर्ग से अभिषेक आया था और उसने सबका, हारून का सबका अभिषेक किया। शैमुएल पर सीधे अभिषेक आया था और शैमुएल ने राजाओं का अभिषेक किया। प्रभु यीशु में सीधे अभिषेक आया था। बाइबल के कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उसके अलावा इंसान, जिनका सीधा स्वर्ग से अभिषेक हुआ था। और दाऊद का, लोगों का, फिर धरती पे लोगों ने तेल से अभिषेक किया। मैं कहा परमेश्वर मैं तैयार हूं, सीधा करना मैं उसके तैयार हूं, किसी के पास ना मैं तैयार हूं। मैं प्रेयर करने लगा, प्रेयर करने लगा, प्रेयर करने लगा कि अब पवित्र आत्मा जरूरी है, अभिषेक जरूरी है। ये मिलेगा कैसे? स्वर्ग से उतरेगा, स्वर्गदूत लेकर आएंगे या किसी तेरे पवित्र जन से मुझे मिलना पड़ेगा? मैं गहरे से, आपको नहीं पता, वो ऐसी जगह थी प्रार्थना की जहां जीना और मरने का एक पल का फासला था। आप उसको मैं बयान ही नहीं कर सकता उस चीज को। वो ऐसा स्थान था प्रार्थना का जहां पे प्राण निकलने जैसे क्या प्राण निकल जाएगा, ऑक्सीजन ले लेके जिंदा रहना पड़ा, वैसी दशा थी। प्रेयर करने लगा मैं, प्रभु मुझे क्या करना है? प्रभु ने कहा एक जन है उसके पास जाओ। प्रभु ने मुझसे और कई तरीके से बात की और मैं गया, मैंने प्रेयर की और मैंने देखा अपने जीवन में, अपने घरों में सारा कुछ चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ गया। और एक और चीज सुनिए ध्यान से, जब मैं अभिषेक के लिए प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना करते 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 मैं बेसुध हो गया। बेसुध मतलब मुझे पता नहीं मैं दुनिया में हूं, मैं कहाँ, आसमान में हूं, मैं पता नहीं कहां चला गया। प्रेयर में इतना गहरा चला गया, मुझे होश ही नहीं है। मुझे कोई होश नहीं है, प्रेयर की गहराई में चला गया। प्रेयर कर रहा हूं परमेश्वर के सामने और मैं प्रभु से अभिषेक मांग रहा हूं, मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे। और प्रार्थना की गहराई में जब चला गया और मुझे आज भी ज्यादा मुझे पता नहीं मैं कहाँ था, स्वर्ग में था, आसमान में था, धरती पर था,
पता नहीं कहाँ था, लेकिन मैं एकदम जब गहराई में चला गया, उठाओ अपने हाथों को, पवित्र आत्मा है की सहायता करिए। जीसस प्रभु, जो मैं कहने जा रहा हूं इससे आप जानते मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आज ये सुन के नए हो जाएं परमेश्वर, बदल जाए परमेश्वर, ये नहा लें, क्योंकि अब महाअभिषेक ही नहीं बचाएगा। जो सच्चे मसीहा को प्रकट करता है, जो रियल जीसस क्या है दिखा देता है, कि नाम लेते दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाती हैं, यस, चमत्कार बन पड़ते हैं, गवाहियां बरसने लगती हैं। नहीं तो लोग सालों से यीशु नाम का डंका पीट रहे हैं, पर बाइबल का यीशु उन्हें दिखा नहीं। यीशु नाम का मतलब उद्धार है, छूट जाना है, कुछ नहीं हुआ, सब फेल हो गया, सारा खराब हो गया। दुष्ट आत्मा वैसे ही, शराब वैसे, बीमारियां वैसे ही पड़ी हैं। मैं जब प्रेयर कर रहा था, अभिषेक कैसे मिलेगा, मुझे प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं गहरे में चला गया, बेसुध हो गया, और मैंने एक दर्शन देखा। जीसस, बड़ा वाला झील है, झील मतलब बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा पोखरा कह लीजिए, कुंड कह लीजिए, तालाब। अपनी आपको क्या आप अलग जगह से सुन रहे हो ना, बिहार से, बंगाल से, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से, बॉम्बे से, बाहर से, बड़ा वाला झील कह लीजिए, बड़ा वाला तालाब कह लीजिए, बड़ा वाला पोखरा कह लीजिए, कुंड कह लीजिए, वो तेल से भरा हुआ है पूरा वो। हालेलुया। और मैं उसके एकदम बीच में हूं। इतना तेल है, इतना तेल है, जैसे कि एक बड़े वाले परात में तेल डाल के जीरा रख दो, जीरा दिखता भी नहीं वहां पे, इतना तेल परात में। इतनी बड़ी झील तेल से भरी हुई है, और उस भरी झील में छोटा सा दिख रहा हूं मैं, तेल के अंदर बीच में खड़ा हूं मैं दर्शन देख रहा था। मेरी प्रेरित प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे, और मैं बेसुध हो गया, बेसुध हो गया। दर्शन देख रहा हूं, दर्शन देख के जब होश आया हल्का हल्का, तो मेरे शब्द चेंज हो गए अपने आप। अब वो शब्द निकल रहे थे जो प्रभु चाह रहा था। हालेलुया। अब वो शब्द निकले पवित्र आत्मा चाह रहा था। मेरी प्रेरित मुझे अभिषेक दे, पर मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे शब्द बदल चुके हैं, और अब मेरे शब्द इतने गहरे हो गए थे कि मैं हाथ उठा के उस तालाब को, उस तेल के कुंड को, उसमें अपनी आप को बीच में देखकर धन्यवाद करने लगा, और कह रहा प्रभु धन्यवाद कि तू मुझे बड़ा अभिषेक देने जा रहा है। और ये मेरे शब्द थे। तब तक मैंने महाअभिषेक के बारे में कुछ भी सुना नहीं था, मुझे पता भी नहीं ऐसा होता कि नहीं होता है, मुझे पता भी नहीं ऐसी सेवकाई है कि नहीं, मुझे पता भी नहीं। सोचिए दुनिया में ऐसी मनुष्य कोई है नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं तो बंद कमरे में हूँ। हालांकि ऐसी महाअभिषेक की सेवकाई चल रही एक जगह पे शुरू हो चुकी थी, पर मुझे कोई जानकारी थी महाअभिषेक की गहराई से। हल्का सा मैंने ऐड देखा था, पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, मतलब नथिंग था, मुझे पता भी नहीं महाअभिषेक की सेवकाई, महासव सेवकाई है। बंद कमरे में जब मैंने उस तालाब में देखा, मैंने हाथ उठाया, कहा प्रभु धन्यवाद कि तू मुझे बड़ा अभिषेक देने जा रहा है, बड़ा वाला अभिषेक। मैं प्रे करने लगा, फिर प्रभु ने मुझे अगुवाई की, और मैं जब उसके अंदर आ गया, सब कुछ छूटने लगा, सब आजाद होने लगा, और उसके बाद फिर सारा कुछ चेंज, लोग आजाद होने लगे, चमत्कार होने लगे,
वास्तव में दुष्ट आत्माएं उनकी पत्नियों में, उनके बच्चों में, उनके घरों में बंधन, कलेश, श्राप, पलिसियां, दुष्ट आत्माएं, श्राप, पुराने पुराने विश्वासी, पुराने पुराने लोग जो वर्शिप करते हैं, बजाते गाते हैं, मतलब प्रभु के अच्छे खासे लोग, सब में दुष्ट आत्माएं भरी पड़ी थी, सब बाहर आने लगी। वो बीमारियां समझ के इलाज करा रहे थे, बीमार हैं। महासामर्थ में आती है, कोई बीमारियां नहीं थी, वो दुष्ट आत्माएं थी, निकलना शुरू हो गई। शराब टूटने लगे। मैं समझ गया कि अब महाअभिषेक ही हमें बचाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं दुनिया में, मैं समझ गया। सब गप्पे मार रहे हैं, सब ऐसे लगे हुए हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर अगर बातों में नहीं है, सामर्थ में है। मैं चाहूंगा इब्रानियों पढ़े 1:8, देखिए क्या लिखा है प्रभु यीशु के बारे में। इब्रानियों 1:8 पढ़िए। प्रभु में कौन सा अभिषेक था? नॉर्मल अभिषेक था या बड़ा अभिषेक था? ग्रेट अभिषेक था। ग्रेट मतलब होता महान, ऊंचा, ऊंचे दर्जे का था, श्रेष्ठ था। अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता बताएगी है। श्रेष्ठ मतलब ऊंचाई। हेडिंग में लिखा हुआ है परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता, है ना। यीशु सबसे ऊंचा, स्वर्गदूतों में कह लीजिए, मूसा में कह लीजिए, सेवकों में कह लीजिए। अगर आप पढ़ोगे यीशु हर बात में टॉप था और अभिषेक में टॉप था। हालेलुया। चमत्कारों में टॉप था। वो सबसे ऊंचा था पुराने नियम के लोगों से। यस। मूसा से श्रेष्ठ, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ, चमत्कारों में श्रेष्ठ, अभिषेक में श्रेष्ठ था वो। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, यहाँ 5 से पढ़ी, और यहाँ पे हर बात यीशु की सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ। और सुनिए, आप धन्य हैं कि आज ये वाला भेद मैं आपको बता रहा हूं। किसी को नहीं पता महाअभिषेक के बारे में, और कोई सबकी आंखें बंद है। देखिए क्या लिखा हुआ है। 1:5 जी। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, हाँ, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हाँ, और फिर यह मैं उसका पिता हूंगा, हाँ, और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ। और जब पहलौठे से कभी कहा नहीं कहा। यीशु से कहा मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे दुश्मनों को तेरी पांवों की चौकी अंतर, मतलब लेखक कह रहा है यीशु स्वर्गदूतों से बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। आगे, और जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है, जगत में लाता है, तो कहता है, हाँ, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। स्वर्गदूत, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत, कितने? सब स्वर्गदूत किसको दंडवत करें? यीशु मसीह को। सोचिए यीशु कितना श्रेष्ठ है। लाख पढ़िए प्रकाशित वाक्य, स्वर्गदूत करोड़ों में है, करोड़ों में, यस, करोड़ों में है। और कह रहा हो करोड़ों स्वर्गदूतों, लाखों करोड़ों आ जाओ घुटनों पे मेरे पुत्र के सामने। इतना ऊंचा यीशु है। तो कहां दिख रहा 20 साल में आपके जीवन में, 30 साल में? जहां करोड़ों स्वर्गदूत झुक जाते हैं यीशु के आगे, तुम्हारी दुष्ट आत्मा नहीं झुक रही है, तुम्हारा श्राप नहीं झुक रहा है, तुम्हारा फेलियर फंसा हुआ है। क्या हो रहा है? ये कुछ तो गड़बड़ है। जहां सारे स्वर्गदूतों का आगे झुक जाओ मेरे बेटे के आगे, यहाँ छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, छोटे छोटे बंधनों में लोग 20 साल से लटके हुए हैं, कोई छुटकारा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। असली मसीहा मिला नहीं अभी कि यीशु मसीह कितना महान है। आगे बढ़िए। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, हाँ, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। स्वर्गदूतों को वो हवा की तरह तेज चलाता है, गति से। आगे, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, स्वर्गदूत तो क्या है? वो भी एक हिस्सा है परमेश्वर, पर वो सेना है, ये बेटा है। स्वर्गदूतों को हवा की स्पीड से कहता है काम करो, वो करते हैं। लेकिन पुत्र की श्रेष्ठता क्या है, फर्क क्या है जी? परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। कब तक रहेगा? युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये किसके विषय में है ये सिंहासन? पुत्र के विषय में। यीशु सिंहासन पर है, तुम हारे हुए हो। कैसा लिखा है यहाँ पे? सिंहासन किसका होता है? राजा का होता है।
किसका होता है सिंहासन? राजा का। लिखा पुत्र के विषय में कहता, कौन पुत्र? पुत्र परमेश्वर। कह रहा हे परमेश्वर मतलब यीशु। जहां लिखा है परमेश्वर वो यीशु के बारे में है कि पुत्र के विषय में लिखा गया यहाँ पे कि हे यीशु तेरा सिंहासन कब तक रहेगा? युगानुयुग रहेगा। और हम मरते रहेंगे, घिसते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। हम गाते रहेंगे यीशु ने हमें उद्धार हमको, हालेलुया। आया मसीह दुनिया में बचाने को, यीशु ने छुड़ाया हमको शैतान की जाल से, कहो हालेलुया। हम गाते रहेंगे और बुरे हाल लेंगे, ये होता है। पढ़िए परमेश्वर यीशु मसीह का सिंहासन क्या है? युगान युग का है, युगान युग का। और उसके लोग, आप सोचिए अगर आपकी पार्टी जीत जाए, कोई आपको उठा के बंद कर देता, नहीं पॉसिबल नहीं है। यस, आपकी सरकार आ जाए तो क्या होगा? आप ही की चलेगी, आप ही कानून बनाओगे। जो भी सरकार आती है वो नियम कानून बनाती है विधानसभा में, लोकसभा में। वो देश को कंट्रोल करती है, देश को आगे लेके जाती है, देश को तरक्की में लेके जाती है। और हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। और हम क्या है? फेल, खत्म, निराश, उदास, पता नहीं करना क्या है। यीशु को राजा बोल रहे हैं और हम लोग की भर्ती भी नहीं हुई है, सेना में बिना प्रजा के घूम रहे हैं। लेकिन तेरा सिंहासन क्या है? युगानुयुग रहेगा। युगो युगो सर्वदा का है, सनातन काल का कह लीजिए, आदि से अंत तक वही राजा है और हम उसके लोग हैं। वो हमारा प्रभु है। तो प्रभुता किसकी होनी चाहिए? यीशु की होनी चाहिए। तो शैतान कैसे तुम पे राज्य कर सकता है? बीमारी कैसे राज्य कर सकती है? श्राप कैसे राज्य कर सकता है? फेलियर कैसे राज्य कर सकता है? नहीं, नहीं होना ये। आगे, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तेरे राज्य का न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम, क्या प्रभु यीशु मसीह का नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रेम क्या होता है? नेचर होता है ना। तूने धर्म से क्या किया? प्रेम और अधर्म से बैर रखा, अधर्म से नफरत की। आगे, इस कारण परमेश्वर तेरे यीशु ने परमेश्वर क्या किया? सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने धर्म से प्रेम किया, अच्छाई से प्रेम किया, बुराई से बैर किया, मतलब नफरत की दूरी बनाई। यीशु मसीह धरती के जीवन के बारे में यही है। ये स्वर्ग में तो परमेश्वर है, वो ये धरती का यीशु है। जब मनुष्य बन के आया तब के बारे में है ये। यीशु को स्वर्ग में अभिषेक की जरूरत ही नहीं थी, अभिषेक धरती में होता है। तो यहाँ पे जीसस ऑफ द लैंड, धरती के यीशु के बारे में है कि जहां यीशु जब जी रहे थे, धर्म में जी रहे थे, आज्ञाकारिता में जी रहे थे। लेकिन अब्राहम ने आज्ञा मानी, वो धार्मिकता गिना गया, वो बुराई से दूर रखा यीशु मसीह ने अपने आप को। शैतान ने परीक्षाएं बहुत ली पर नहीं गिरा। धरती का यीशु जब मनुष्य बन के आया, वो आज्ञाओं में खड़ा रहा, बुराई से दूर रहा, आदम की तरह गलती नहीं की, प्रेम की आज्ञाओं से, धार्मिकता से, हर बुराई से बचा के रखा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को। ये धरती के बारे में है, स्वर्ग के बारे में नहीं। ये वाला हिस्सा जो 9 पढ़ रहे हैं, तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। जहां चुगली यीशु मसीह वहां नहीं बैठते थे, जहां नशा वहां नहीं बैठते थे, जहां खरा वहां नहीं, वहां परमेश्वर के साथ चलते धरती पर। आगे, धर्म से प्रेम, अधर्म से बैर किया। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने, यीशु के परमेश्वर पिता ने तेरे साथियों से बढ़कर, तेरे साथी, उसके साथी कौन है? जो उसकी गवाही दे रहे थे, यशायाह, यिर्मयाह, मूसा, नूह, हनोक, दानियल, उसके साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। क्या लिखा? बढ़कर, बढ़कर लगता था, उससे बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा से बड़ा, अलीशा से बड़ा, हनोक से बड़ा, दाऊद से बड़ा, शमूएल से बड़ा, सबसे बड़ा अभिषेक यीशु के पास था। हालेलुया, हालेलुया। ये लिखा हुआ, बढ़कर किया, सबसे बढ़कर, ऊंचा, श्रेष्ठ। यहां पे पूरा कॉन्टेक्स्ट ही है मसीहा की श्रेष्ठता। और इसको आसान भाषा में कहें तो प्रभु यीशु को परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ अभिषेक दिया, आमीन, सबसे बढ़कर दिया। इसलिए 3 साल में सारा हिला दिया उसने, सारा जगत उसके पीछे हो लिया। जीवन चेंज, चमत्कार,
जो बोल दे वो हो जाए। लोग छू के चंगे होते थे, लोग बोल के कहते बोलते शुद्ध हो जाते थे। कोड़िया कहता कह दे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, वो कह देता था, फिर इसी पागल हो जाते थे। हम तो 7 दिन चेक करते हैं ये बोल के कैसे कर दे रहा सारा कुछ। उनको आना पड़ा। अंधेरों में निकोदेमुस जैसे लोगों को भी कैसे हो रहा है। यहां लिखा है यीशु को उसके लोगों से बढ़कर मतलब बड़ा, वो आगे ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊंचा अभिषेक दिया गया। बड़ा अभिषेक था यीशु मसीह के पास, जिसको लिखा ग्रेट अदर देन, औरों से ऊंचा, औरों से श्रेष्ठ अभिषेक दिया गया। यही पौलुस के पास था, यही पतरस के पास था। इसलिए लूका में लिखा हुआ है सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे मिरेकल देख रहे थे जो कभी नहीं देखे। लिखा तुझे तेरे साथियों से बढ़कर अभिषेक दिया गया है। और प्रभु ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कौन सी सामर्थ? महाभिषेक की सामर्थ, महान सामर्थ। जो अभिषेक मुझ पर है वो तुम पे उतरेगा। प्रभु ने कहा जो मुझ पर है वो तुम पे उतार दूंगा मैं, तुम मुझसे बड़े बड़े करोगे। लूका 9:23 लिखा लिए, लिखा परमेश्वर की महासामर्थ से लोग चकित हो रहे थे। दुष्ट आत्मा ऐसे निकल रही थी जो कभी नहीं निकली थी। लोग झांझ मजीरा लेके दाऊद की तरह बजाते गाते थे, गिटार ढोलक लेके, बोलता दुष्ट आत्मा बाहर आ जाओ, तो निकल जाती थी। छू के कोड़ी शुद्ध कर देते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे। वो ऐसे मिरेकल कभी नहीं देखे थे जो उनके सामने हो रहे थे। और आज दुनिया हैरान है, लोग हैरान है। हमने 20 साल चर्च की फर्श नीचे कर दी, धसारी चल चल के रास्ता पतला कर दिया। 20 साल में कभी ठीक नहीं हुए, आज घर बैठे ठीक हो रहे हैं। लोग चकित हैं। हम 20 साल से चर्च जा रहे थे, पापा शराब नहीं छोड़े, घर बैठे नशा चला गया। हम 55 से मसीह हैं, कुछ नहीं हुआ, घर बैठे बदलाव। ये क्या है? कुछ लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा। घर बैठे लोग ठीक हो रहे हैं। वीडियो ऑन करते चमत्कार, वीडियो ऑन कर दुष्ट आत्माएं, वीडियो ऑन करते ही मिरेकल्स। महासामर्थ का अर्थ ही चकित कर देना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो देख रहे थे, कभी नहीं देखा था। यस, यीशु के जमाने वो ऐसा कर दिया यीशु ने जो कभी देखे नहीं थे। वो हैरान हो गए, यस, हैरान हो गए। और आज भी क्या है, विश्वासी प्रभु के दास दासियां हैरान है। हमने दूर दूर जाके प्रार्थना करवाई, हमने पास्टर बदल बदल प्रार्थना करवाई, कुछ नहीं हुआ। घर बैठे मिरेकल हो रहे हैं, घर बैठे लोग चंगे हो रहे हैं, घर बैठे लोग बदल रहे हैं और गवाहियां आ रही हैं। वहां व्यक्ति बोलता घर में दुष्ट आत्मा निकल जा रही है, वहां से बोलता ये चर्चा का विषय बन चुका है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं, भैया 20 साल लग गया या एक ही दिन लगना तुम्हारा, आओ बैठो चेंज हो जाओगे। कितने लोग मुझे बोलते हैं हम 10 साल 20 साल 30 साल 5 साल 2 साल यहाँ वहाँ धक्के खा रहे थे ढोंगियों के पास। जैसे आपसे जुड़े हैं घर में बदलाव आ गया, घर में चेंज आ गया। लोग मुझे बोल के भेज रहे हैं कि हम यहाँ प्रेयर कराए, वहाँ ये वो बहुत कुछ किया। जैसे जुड़े हैं, जैसे संडे और मंगल बैठ रहे हैं, चीजें चेंज 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 बदलती जा रही हैं। यस, हालेलुया। फाइनेंस बदल रहा है, शरीर चंगे हो रहे हैं, घर का माहौल चेंज। लोग बता रहे हैं कि हमने बदलाव को देखा। जब से जुड़े हैं, जुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हिदायत है, मंगलवार बैठना है, संडे बैठना है, फिर महासामर्थ इम्पार्ट लगातार हो रही है और वो चेंज कर रहा है। आमीन। यीशु ने कहा अब महाभिषेक ही बचाएगा, तो मेरे पास तुम्हें वो चाहिए। मैं कहा ठीक है परमेश्वर, मुझे बड़ा अभिषेक चाहिए, आपके पास भी था, मुझको भी दीजिए। और मैंने देख लिया कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आपके जीवन को यही आगे लेके जाएगा। तो यीशु के ऊपर महासामर्थी, सबसे श्रेष्ठ अभिषेक यीशु के पास था। यस, और आप भी उसके लिए बुलाए गए। उठाओ अपने हाथों को,
वो सारे बंधनों को तोड़ देता है। महान सामर्थ महाअभिषेक आज उसके महान अभिषेक से आप नहलाए जाओगे, महासामर्थ से आज तुम नए कर दिए जाओगे। आज उस तेल में जिसमें मैं डूब गया तुम भी डुबाए जाओगे, और जब निकलोगे नए हो चुके होगे। अगर 10 मिनट हमारे पास हैं, ये 10 मिनट जो हैं ये 10 महीने के बराबर होंगे। जो लेवल 10 महीने में आता प्रार्थना करने से, फास्टिंग से, वो 10 मिनट में आना है। अगले 10 मिनट जो हैं वो गहरे से इम्पार्टेशन के हैं। तैयार कर लो, उठाओ अपने हाथों को। अगले 10 मिनट जो हैं वो 10 महीने के अंदर जो बदलाव आना है वो अभी आ जाएगा। 10 घंटे का थका हुआ 5 मिनट में जब नहा लेता वो ताजा हो जाता है। तुम्हारी 10 महीने की भाग दौड़ आज 10 मिनट में चेंज कर देगा परमेश्वर। यीशु नाम का मत छूट जाना है। यीशु नाम का मतलब उद्धार है, आजादी, छुटकारा, चंगाई है, छुड़ौती है। उठाओ अपने हाथों को। यस, तुझको छुड़ाने को महाअभिषेक आया। उठाओ अपने हाथों को। तुझको छुड़ाने, बोलो मुझको छुड़ाने को। यस, महाअभिषेक आया है, मुझको छुड़ाने को महाअभिषेक आया है, 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 मुझको छुड़ाने को महाअभिषेक आया है, मुझको छुड़ाने को महाअभिषेक आया है, मुझको छुड़ाने को उठाओ अपने हाथों को। यस, आया है, नवा बल देने को महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक। उठाओ अपने हाथों को, सीधा करो, सीधा करो अपने हाथों को। यस, जिंदगियां सीधा करो। परमेश्वर के स्वर्ग तुम्हारे हाथों को छूने जा रहे हैं। उस महान अभिषेक को, स्वर्गीय तेल को अपने साथ लाए हैं। वो तुम पे उड़ेलेंगे अब और तुम्हें नया कर देंगे यीशु के नाम से। हाथों को सीधा करो। परमेश्वर के स्वर्ग उतर चुकी मैं देख रहा हूँ। वो बाल्टी भर भर के स्वर्गीय तेल ऐसे लाएंगे, तुम्हें आज पूरा कर देंगे, तुम्हें चेंज कर देंगे। तुम्हारी हथेलियाँ, तुम्हारी हड्डियाँ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी फास्टिंग, तुम्हारा बाइबल पढ़ना, तुम्हारा सब कुछ आज नया हो जाएगा यीशु के नाम से। नया हो जाएगा यीशु के नाम से। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। वो तुम पे उड़ेल रहे हैं। आप गाते रहो, मुझे पता है वो उड़ेल रहे हैं। महान अभिषेक को तुम पे रिलीज कर रहे हैं, तुम्हें भर रहे हैं वो पूरी तरह से। तब तक भरेंगे जब तक तुम उमड़ने लगो, जब तक तुम परिपूर्ण ना हो जाओ, तुम सराबोर ना हो जाओ, वो तब तक भरेंगे। उठाओ अपने हाथों को और वर्शिप करो परमेश्वर की। यस, तेरी सारी कमियां दूर करेगा महाअभिषेक देना तगड़ा। हमारी कमियां जाती रही यीशु के नाम से।
ईश्वर धन्यवाद। मुझको छुड़ाने को महाअभिषेक आया है, नवा बलिदान। बस उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर के हाथों में हाथ रखता हूँ और महाअभिषेक को रिलीज करता हूँ। परमेश्वर रिलीज करता हूँ, परमेश्वर रिलीज करता हूँ। इनके सर पे मैं हाथ रखता हूँ, इन्हें फ्री करता हूँ। परमेश्वर ओ परमेश्वर, तेरे सरदूत इन्हें चार्ज करते हैं। परमेश्वर फुल चार्ज हो जाए यीशु के नाम से। स्वर्गीय महासामर्थ से फुल चार्ज हो जाए यीशु के नाम से। जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, धीमे हो रहे हैं, सब कुछ अपडेट हो जाए यीशु के नाम से। सब कुछ नया हो जाए यीशु के नाम से। सब कुछ बंद है, हैंग हो रहा है, सब कुछ फ्रेश नया हो जाए यीशु के नाम से। किडनियों में चेंज आ जाए, घर में चेंज आ जाए, गले में चेंज आ जाए, फेफड़ों में चेंज आ जाए, आंखों में चेंज आ जाए, चेहरे पे चेंज, शब्दों में चेंज, मनुष्य में चेंज, परिवार में चेंज, फाइनेंस में, सब जगह चेंज आ जाए यीशु के नाम में। शैतान के प्रभाव यीशु के नाम से जाते रहे। तुम्हारी ऊपर से दुष्ट आत्माओं के प्रभाव चले जाए यीशु के नाम से। याद रखो, उसका सिंहासन सदा का है, वो राजा है हमारा। उसको देख कर गाओ, सिंहासन की ओर देखो और उसके सिंहासन को देख कर गाओ कि हमें छुड़ाने के लिए उसने महान अभिषेक दिया है। जो यीशु पर था, कहा जो मुझ पे है मैं तुम पे उतार दूंगा और सब कुछ चेंज कर दूंगा मैं। यस, हमको छुड़ाने को सब मिलके गाओ। यस, महाअभिषेक आया है, हमको छुड़ाने को महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को। परमेश्वर आज ये तेरे स्वर्गीय तेल में डूब जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर गहरे में जाए यीशु के नाम से। आज ये नहा ले प्रभु स्वर्गीय तेल से, पूरा नहा ले परमेश्वर। बाल्टी भर भर के स्वर्गीय तेल से नहाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर को सराबोर कर दे। परमेश्वर जीसस, उठाओ अपने हाथों को। यस, परमेश्वर सब कुछ चेंज हो जाए। परमेश्वर यस लॉर्ड, वो आज इनकी हड्डियों का जाड़ टूटना तोड़ दे। महान सामर्थ्य आज के गर्भ के जाड़ू टूने टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। दिमाग के जाड़ू टूने टूट जाए, यस आमीन, शब्दों के प्रभाव टूट जाए। आमीन, तुम्हारे कानों बोले के शब्दों पर महा सामर्थ रिलीज करता हूँ। आमीन, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। आमीन, बड़े बदलाव यीशु के नाम से। बड़े बदलाव, बड़े बदलाव, बड़े बदलाव, बड़े बदलाव, बड़े बदलाव तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में बड़े बदलाव, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे आने जाने में बड़े बड़े चेंज यीशु के नाम में। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, ओ जीसस। कैंसर की दुष्ट आत्मा बाहर आ जाए यीशु के नाम से।
गर्भ की गांठें बाहर आ जाएं, किडनियां चंगी हो जाए, महासामर को रिलीज करता हूं। तुम में नया जीवन आए। तुम मौत को देख रहे हो, मैं तुम्हें जीवन दिखाता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारा मौत इंतजार कर रही है, मैं यीशु के नाम से जीवन तुम्हारे ऊपर बोलता हूं। तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी किडनियों पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे विचारों में जीवन बोलता हूं यीशु के नाम से। रिश्तों में जीवन आ जाए, परिवार में जीवन आ जाए, गवाहियों में जीवन आ जाए, चमत्कारों में जीवन आ जाए। ओ जीसस, आज तेरे स्वर्गदूत इनको दिखाई दे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। इनकी आत्मा की आंखें खुल जाए, मैं विनती करता हूं परमेश्वर। स्वर्ग की खुशबू इनके घरों में जाए, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। तेरे स्वर्ग की खुशबू लेकर के घरों में जाए परमेश्वर, और सब चेंज हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। आज ये चिंता मुक्त हो जाए, चिंताओं से इनका उद्धार हो जाए। आज इनके दिल पे तेरा स्वर्गदूत लिख के जाए कि मैं तेरे साथ हूँ। आज वो लिख के जाए परमेश्वर। स्वर्गदूत इनके दिल पे लिख दे, मांस पे, कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। आज स्वर्गदूत को लिख के देके जाए इनके दिलों पर। ये हमेशा जैसे नाम याद रखते हैं ना, वैसे नहीं याद रहे कि यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, महाभिषेक मेरे साथ है, पवित्र स्वर्गदूत मेरे साथ है, मेरी अगुओं की प्रार्थना मेरे साथ है। ये लिख के इनके दिल के अंदर 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 परमेश्वर सदा के लिए स्थापित करके जाए परमेश्वर, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु आपके दिल पे आज लिखवाएगा अपने स्तोत्रों से, कभी मिटेगा नहीं वो। चेंज आएंगे घरों में परमेश्वर, बदला बदला, बंधन टूट जाए, हथेलियां साफ हो जाए, तुम्हारे अंदर से सारा शैतान का जहर आज बाहर आ जाए यीशु के नाम से। मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से। उठाओ अपने हाथों को, जो पहली बार जुड़े हैं, मैं महासामर रिलीज करता हूँ, महासामर रिलीज करता हूँ, फ्री करता हूँ। तुम्हारे घर के नशे चले जाए, परिवार में चेंज आए यीशु के नाम से परमेश्वर। बड़े चमत्कार, बड़े वाले मिरेकल, सबसे बड़े वाले मिरेकल तुम्हारे घरों में आए यीशु के नाम से। बड़ी वाली गवाहियां, फाइनेंस की हूँ, चंगाई की हूँ, जो तुम्हारा फेद भी नहीं है वो हो जाए यीशु के नाम से। बोल, तुम 38 साल की तरह शिकायतें कर रहे हो, यीशु कहता, मैं कहता उठो अपनी बीमारियों से, अपने फाइनेंस से खड़े हो जाओ। यीशु कहता है खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, अपने बिजनेस में, अपनी फाइनेंस में, अपनी चर्च में, अपने परिवारों में चेंज 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 यीशु के नाम से। मैं सब कुछ तेरे लहू में ढकता, उस परिवार को, इस प्रेयर को, समय को परमेश्वर तेरी दया हो परमेश्वर, हर एक पर तेरी दया हो, हर एक पे तेरी दया हो। जितने भेंट दशमांश दिए हैं मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, ब्लेस करता हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन 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 आमीन। सुनिए ध्यान से, अभी प्रेयर खत्म नहीं हुई है, अभी हमारा और आपका कनेक्शन खत्म हुआ, स्वर्ग से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपको अगर आपको कोई काम नहीं है, अभी कम से कम आधे से 1 घंटा और प्रेयर करो घुटनों पर, और ज़रूरी है। अगर आपको घर में खाना पीना खिलाना है रात का, प्रभु से वायदा करके उठो, पहले वायदा करो कि मैं घर में खाना खा के तुरंत प्रार्थना बैठूंगा या बैठूंगी। और बैठना 12 बजे से पहले आपको प्रेयर में रहना, प्रेयर में, प्रेयर में। बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा। अगर आप खाना पीना खा चुके हो तो बैठो प्रेयर में अभी, नहीं तो जो जल्दी जल्दी करके 12 बजे से पहले प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में। उसका रीजन बहुत बड़ा है। और बोलना है, पवित्र आत्मा मुझको शब्द दीजिए, शब्द, और परमेश्वर आपको वो शब्द देगा
जो स्वर्ग से जरूरी है आपके लिए, ताकि आप प्रार्थना कर सको। जीसस, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ सूचनाएं हैं, इसे ध्यान से सुने, सभी लोग जरूर से ध्यान से सुने। अगर आप अपनी भेंट देने के लिए रह गए हैं तो जरूर से अपनी अपनी भेंट निकालें कि प्रभु